इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वक्त ऑक्टोपस है अमेरिका, जिसकी भुजाएं तमाम हैं और उनकी हसरतें असंख्य। इस महत्वाकांक्षी कब्जाधारी ऑक्टोपस की भुजाओं को लहरा रहे हैं और हसरतों को उड़ान दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनका नया नवेला शौक है ग्रीनलैंड, जिसे वो कब्जाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्टोपस समुद्र में अपना शिकार करता है। अब आलम तो यह है कि इस ऑक्टोपस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तीसरा विश्व युद्ध कराएगा ऑक्टोपस। ट्रंप के ग्रीनलैंड ड्रीम्स ने दुनिया में नई टेंशन पैदा कर दी है। यूरोपीय देश अब ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली जिद के कारण एकजुट हो चुके हैं। यही कारण है कि यूरोप के 7 देशों ने अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज दी है, ताकि ऑक्टोपस ग्रीनलैंड की तरफ हाथ फैलाने से पहले 100 बार सोच ले। लेकिन यूरोप की फौजी तैयारी के बावजूद ट्रंप निश्चिंत है। उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए। नाटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दिए बयान के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों का तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। बताया तो यह भी जा रहा है कि अब नेटो ने ग्रीनलैंड में मोर्चा संभाल लिया है। 7 यूरोपीय देश ऐसे हैं जिन्होंने वहां ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेज दी है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या अब तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है? इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका और यूरोपीय नाटो आमने सामने हैं। इस वक्त यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक तैनात किए हैं, जिसमें ग्रीनलैंड में 7 देशों की फौज है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, ब्रिटेन और स्वीडन की सेनाएं शामिल हैं। वैसे 7 देशों के सिर्फ 187 सैनिक ग्रीनलैंड में हैं। इनमें डेनमार्क के लगभग 150 सैनिक पहले से तैनात हैं। ये तैनाती डेनमार्क की अगुवाई में चल रहे नाटो अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस के तहत की गई है। जर्मनी ने भी अपने 15 सिपाही भेज दिए थे कि हम डेनमार्क के साथ खड़े हैं। ट्रंप साहब ने कहा ठीक है, 1 फरवरी से अगर आप मेरा समर्थन नहीं करोगे 10% टैरिफ आप पे लगेंगे और 25% जाएंगे जून तक। आप ये कहिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए। तो हम जर्मनी ने जब ये सुना, तुरंत अपने 15 सिपाही जो भेजे थे वहां वापस ले गए। हमारा काम तो खत्म हो गया। डरते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले दिनों में इन्हें जमीन, हवा और समुद्र के जरिए और मजबूत किया जाएगा। भले ही ये सैन्य अभ्यास बताया जा रहा हो, लेकिन ये राजनीतिक संदेश है कि नाटो एकजुट है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में यूरोपियन आर्मी के मूवमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने घुसपैठ करार दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% इंपोर्ट टैक्स लागू होगा। अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड की पूर्ण और संपूर्ण खरीद पर कोई समझौता नहीं हुआ तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25% तक कर दिया जाएगा। ट्रंप का मानना है कि इन देशों ने ग्रीनलैंड के मामले में दखल देकर अमेरिका के हितों को चोट पहुंचाई है। बर्फीले देश ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टेढ़ी नजर ने आग लगा दी है। ट्रंप को लेकर कई दिनों से आवाम सड़क पर है। ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। 1/4 लोग सड़कों पर हैं। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। वेनेजुएला से मादुरो का अपहरण किया। ईरान पर हमले को फिलहाल रोका, लेकिन युद्धपोत अब्राहम लिंकन को फारस की खाड़ी में मूव करवा दिया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। कई देशों पर भारी टैरिफ लगाया। क्यूबा पर कभी भी अटैक की अटकलें। कनाडा से अमेरिकी रिश्ते तल्ख और ताइवान के मुद्दे पर दक्षिण चीन सागर में चीन से तनाव। ऑक्टोपस बनकर ट्रंप एक साथ कई देशों पर नजर गड़ाए हैं। कई मोर्चों पर युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान में खामेनेई की सत्ता को चैलेंज करने वाली बगावत अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। बेशक इस वक्त अमेरिका पीछे हटा था और जंग टली है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। ट्रंप की नजर हर वक्त शिकार पर है। ईरान के खिलाफ ट्रंप ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उतारा जो ईरान का नक्शा बदल देगा। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन सिंगापुर से निकलकर अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अब्राहम लिंकन विनाशक युद्धपोत है जिसकी आहट से ही मिडिल ईस्ट में खलबली है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इस वॉरशिप के तैनाती का मकसद क्या है। अमेरिका के सबसे विनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है अब्राहम लिंकन। 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है एयरक्राफ्ट। 5 सैनिक एयरक्राफ्ट पर तैनात रहते हैं। क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां मौजूद। अब्राहम की सबसे खासियत इसका एयरविंग। एयरक्राफ्ट से लड़ाकू विमान भर सकते हैं उड़ान।
जमीन, समुद्र, आकाश, कहीं से भी कर सकता है युद्ध। माना जा रहा है कि यह ईरान और मिडिल ईस्ट की घेराबंदी है, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई दुस्साहस हो तो उसका करारा जवाब दिया जा सके। ईरान पर हमला रोकने के जिस फैसले को दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का डर या अमेरिकी सेना का बैकफुट पर आना समझ रही है, वो दरअसल एक सैन्य रणनीति है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप कहता है कि मुझे चाहिए नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। वो झूठ नहीं बोल रहा। इंटरनेशनल इसलिए कि रूस और चीन भी वहां मंडरा रहे हैं, और अगर वो ग्रीनलैंड ले लेता है तो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सही है कि कुछ हद तक वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहता है। वैसे तो अमेरिकन सिपाही वहां पे बैठे हुए हैं, और इतिहास में किसने ग्रीनलैंड को खरीदा, किसने बेचा, कितने का था, कितने का ऑफर दे। सिर्फ ईरान, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड ही नहीं, ट्रंप की नजरें क्यूबा पर भी हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने क्यूबा को बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर क्यूबा जल्दी समझौता नहीं करेगा तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से दुनिया भर में हलचल मच गई। क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला से तेल और पैसा लेता रहा है। अब ट्रंप ने यह सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। इससे क्यूबा की सरकार पर बड़ा दबाव बढ़ गया है और वहां के लोगों में चिंता फैल गई है। हालांकि अमेरिका की धमकी के बाद चीन क्यूबा के समर्थन में खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के अप्रोच है, उससे जरूर विश्व में एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पूरा विश्व किसी महाविभीषिका में जा सकता है। कोई तीसरा विश्व युद्ध की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस तरीके से एक उपनिवेशवादी और विस्तारवादी व्यवहार कर रहा है, वो राष्ट्रों की संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो डिफेंड करने का दावा किया करता था, उसके विपरीत जाकर के जैसा व्यवहार कर रहा है। क्या ये रूस चीन से ट्रंप का डर है या तानाशाही का नया अध्याय? वैश्विक राजनीति में इससे पहले शायद ही कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑक्टोपस वाला रूप आपने देखा हो। सिर्फ वेनेजुएला, ग्रीनलैंड या फिर ईरान ही नहीं, खबर तो ये भी है कि अमेरिका की नजरें अब कनाडा पर भी हैं। यानी कि अब ट्रंप का जो अगला टारगेट है वो कनाडा हो सकता है। कई मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि सुरक्षा के मसले पर कनाडा में दखल दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को लगता है कि आर्कटिक में कनाडा की स्थिति अमेरिका के दुश्मनों, खासतौर से चीन और रूस के सामने कमजोर है। ऐसे में वो कनाडा में सुरक्षा के मामले में कुछ बदलाव चाहते हैं। ट्रंप का अगला टारगेट कनाडा। ये ऐसे समय हो रहा है जब पहले से ही ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप में ठनी हुई है। अमेरिका की ओर से कोई दखल दोनों देशों में तनाव बढ़ा सकता है। कनाडा में रूस चीन के खिलाफ सुरक्षा मजबूत करने की यह पहल ट्रंप के बड़े मोनरो डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। इसमें पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने की एक रणनीति है। अमेरिकी अफसरों का यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले की तरह कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। और नाटो का भविष्य तो संकट में है ही। जो यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक दूसरे के साथ किसी तरीके के कन्फ्रंटेशन में भी जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं भी निसंदेह इससे बनेंगी। और यूरोपीय राष्ट्रों ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए जिस तरीके से अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू किया है, ऐसे में यूएस और यूरोप के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कनाडा तो बड़े मगरमच्छों की लड़ाई में एक मछली भर है। ट्रंप की असली चुनौती चीन है। ग्रीनलैंड भी इसके आगे कुछ नहीं। ट्रंप को असली खतरा चीन से है। यही कारण है कि ताइवान के प्रोडक्ट पर ट्रंप ने महज 15% टैरिफ की घोषणा की। एक पुरानी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। यही हो रहा है अमेरिका और चीन के बीच में भी। चीन ताइवान पर अपना आधिपत्य चाहता है। इसी बीच अमेरिका ने ताइवान को अपने पाले में कर लिया, और इसी को लेकर के ताइवान और चीन के बीच जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ गया। और इसी के बाद चीन ने ताइवान की सीमा पर अपने युद्धपोत और बाकी हथियार तैनात कर दिए। ताइवान के साथ डील पक्की करके अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है। साउथ चाइना सी में दो महाशक्तियों की ताकत लहरों पर सवार है। साउथ चाइना सी में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ट्रंप का मकसद चीन को साउथ चाइना सी में रोकना है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का अलार्म बज चुका है। जिनपिंग और ट्रंप अगर इसी विस्तारवाद और कब्जे वाले रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया अंजाम बुरा देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।